उदरं परमेन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दाद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले सांब सदाशिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंचतत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री सांब सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटचा प्रणति। समस्त जगत के स्वामी सांब सदाशिव का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब का यह परमो सौभाग्य की शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का सुंदर लाभ प्राप्त हो रहा है। बड़ा ही आनंद आ रहा है। और हम सब वायवी संहिता के अंतर्गत तीनों देवों की आयु का वर्णन प्रसंग पर बने हुए थे। ऋषियों ने कहा कि हे वायु देवता, अब आप कृपा करके आयु का परिमाण एवं संख्या सुनाइए। वायु देवता बोले, वायु का पहला मान निमेष कहा गया है। संख्या रूप काल की शांतचित कला चरम सीमा है। अक्षि पक्ष में परिक्षेपो निमेषा परिकल्पिता, पलक गिरने में जो समय लगता है उसे ही निमेष कहा गया है। उस प्रकार के 15 निमेषों की सज्जनों एक कला होती है। ओ 15 निमेषों की एक काष्ठा और 30 काष्ठाओं का एक कला होता है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्तों का एक अहोरात्र। अहोरात्र मतलब दिन और रात। मास 30 दिन, रात दिन रात को मिला करके, और 2 पक्षों वाला होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक मास बराबर पितरों का एक अहोरात्र। जितना हमारा एक महीना होता है सज्जनों, उतना पितरों का एक दिन होता है। उत्तरायण और ओ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष रात्रि हो गई, शुक्ल पक्ष उनका दिन हो गया। इसी प्रकार 6 महीना का एक अयन होता है और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। और लौकिक मान से मनुष्यों का एक वर्ष होता है, लेकिन यही एक वर्ष देवताओं का एक अहोरात्र होता है। हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन दिन रात।
ऐसा शास्त्रों का विधान नियम है। दक्षिणायन देवताओं का रात्रि है, उत्तरायण देवताओं का दिन है। उत्तरायण यानी सब देवता उठ जाते हैं। मनुष्यों की भांति देवताओं के भी 30 अहोरात्रों का उनका भी एक मास होता है, 30 दिनों का। और इस प्रकार 12 महीनों का देवताओं का भी सज्जनों एक वर्ष होता है। मनुष्यों के 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। जब हमारे 360 वर्ष होंगे तब उनका एक वर्ष होगा। मनुष्यों के कहते हैं कि जो 360 वर्ष हैं देवताओं का एक वर्ष होता है, और उसी दिव्य वर्ष से युग संख्या कही गई है। विद्वानों ने जगत में 4 युगों की कल्पना की है। सबसे पहला जो युग है वह है सतयुग। उसके बाद त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो इसमें क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो चारों युगों में देवताओं का 4000 वर्षों का सतयुग होता है, यानी देवताओं का 4000 वर्ष। और इसके अतिरिक्त 400 वर्षों की संध्या और इतने ही वर्षों का संध्यांश। यह अन्य 3 युगों में भी वर्षों तथा संख्या संध्यांश में एक एक पाद क्रमशः कम होता जाता है। 3000 वर्ष, 300 वर्ष संध्या और संध्यांश। इसी प्रकार 2000 वर्ष द्वापर में, 200 वर्ष संध्या और संध्यांश, और 1000 वर्ष कलयुग, और 100 वर्ष संध्या और संध्यांश। लेकिन यह देवताओं के है, मनुष्यों की अगर उसमें करेंगे तो ज्यादा होगा। और संध्या संध्यांश सही चारों युग 12,000 वर्ष होते हैं। 1000 चतुर्युगी का एक कल्प कहा जाता है। मनुष्यों के वर्ष में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। द्वापर इससे 2 गुना 8,64,000 वर्ष इसकी आयु हो गई द्वापर की। त्रेता 3 गुना 12,96,000 वर्ष सतयुग की कलयुग के से 4 गुना। बोले कितना? 17,28,000 वर्ष है। देवताओं की चतुर्युगी 12,000 वर्ष की होती है, और मनुष्यों की चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष का होता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। एक कल्प में 14 मनुओं का आवर्तन होता है। इस क्रम से प्रजाओं सहित सैकड़ों हजारों कल्प मनवंतर बीत चुके हैं सज्जन, जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कहते हैं कल्पो नाम दिवा प्रोक्तो ब्रह्मणो व्यक्त जन्मनः कल्पानाम वै सहस्रम चा ब्रह्मं वर्षमिहोच्यते। एक कल्प में, एक कल्प के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन कहा गया है सज्जन, और यहाँ पर 1000 कल्पों का ब्रह्मा का एक वर्ष कहा जाता है। ऐसे ही 8,000 वर्षों का ब्रह्मा का एक युग होता है, और ब्रह्मा जी के 1000 युगों का एक सवन होता है, और 9,000 सवनों का ब्रह्मा जी का कालमान है। वाह भाई, 9,000 सवनों के कार्यकाल तक ब्रह्मा रहते हैं। ब्रह्मा की पूरी आयु में कितने इंद्र बदल जाते हैं, इनकी इसकी संख्या सुन लीजिए। ब्रह्मा जी के पूरी आयु में 5,40,000 इंद्र व्यतीत हो जाते हैं। अब बताइए, 5,40,000 बार इंद्र बदल जाते हैं। ब्रह्मा की पूरी आयु में, जितनी ब्रह्मा की पूरी आयु हो जाए तो विष्णु का एक दिन होता है। विष्णु जी की आयु बराबर रुद्र का एक दिन, और रुद्र की आयु का बराबर ईश्वर का एक दिन, और ईश्वर सत नामक शिव का एक दिन पर्यंत रहते हैं। साक्षात् शिवस्य तत्संख्या तथा सोऽपि सदा शिवः 44,सहस्राणि पंचलक्षाणि चायुषी। बोले यही साक्षात शिव के लिए काल की संख्या है। उन्हें सदा शिव भी कहा जाता है। उनकी पूर्ण आयु में पूर्वोक्त क्रम से 5,40,000 रुद्र भी व्यतीत हो जाते हैं। उन सदाशिव द्वारा वह कालात्मा प्रवर्तित होता है। यह तो औपचारिक व्यवहार के लिए इनकी
संख्या का वर्णन किया गया सज्जनों, लेकिन वस्तुतः परमेश्वर का ना कोई दिन है ना कोई रात है। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। इसके बाद वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है। महादेव जी स्वयं वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे देवी, अब मैं अधिकारी विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप में वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत शिवलिंग पूजन, ईश्वर प्रेम, दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा ना करना, श्रद्धा, ये सभी वर्णों के लिए सामान्य धर्म है। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म जो कहे गए हैं वह क्षमा, शांति, संतोष, सत्यम, अस्तेयमेव च। क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन, धारण, इस प्रकार की आसक्तियों से, जो जगत की आसक्ति है उससे निवृत्ति, इन 10 धर्म को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। यतियों के लक्षण बताए गए हैं। यतियों का जो धर्म है, तो दिन में भिक्षाटन भोजन उनका विशेष धर्म है। यह वानप्रस्थ के लिए भी समान धर्म है। क्षत्रियों का धर्म सब वर्णों की रक्षा करना, सेना का संरक्षण करना, पृथ्वी की रक्षा करना क्षत्रियों का है। वैश्यों का धर्म है गौ रक्षा करना, वाणिज्य और कृषि, ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं। और सेवा करना यह शूद्र का धर्म है। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र की महिमा है, जिसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक आप लोग सुना देंगे। हमारे डॉक्टर साहब हैं स्वामी गोपिकानंद जी, गगन जी हैं, पावनी जी हैं। स्वामी गोपिकानंद जी जी राधे। त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कारो स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा धार्यते विश्वं त्वय्ये सृजते जगत् त्वय्येत्पाल्ये